चारों ओर अंधेरा ही था। अपने ही सोच में मग्न माही नीचे बैठकर बहुत वक्त तक ऐसे ही बैठे फर्श की तरफ एकटक देख रही थी। पति की धोखेबाजी से माही अंदर से टूट गई थी। उसके बोले हुए वह शब्द माही के दिल में घाव कर गए थे। इस बार पंकज ने तो हद पार कर दी थी। अब और जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा। अब खुद को खत्म कर दूं, इसके सिवा दूसरा विचार उसके मन में नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। एक नजर उनकी तरफ देखा, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा, आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने मन में एक दृढ़ निश्चय किया था। रात के 2 बजे थे, हर तरफ बहुत सन्नाटा था और वह धीरे से उठी और दूसरे रूम में गई। गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी, तभी कुछ गिरने की आवाज आई। माही का 5 साल का बेटा जोर जोर से रोने लगा। उसी क्षण माही की 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी छोटू बेड के ऊपर से नीचे गिर गया, तुम कहाँ हो? देखो ना छोटू कितना रो रहा है। माही भागकर दूसरे रूम में आई और अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में लिया और अपने सीने से लगाया। बेटी रोते हुए बोली, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। माही अपने दोनों बच्चों को पास लेकर जोर से गले से लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपट कर सो रहे थे। रोते हुए माही को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। काम वाली बाई गंगू की आवाज से माही की नींद टूटी। अरे मैडम, आपने बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया था? अरे मैडम क्या हुआ? अभी तक आप सोई नहीं? तबीयत तो ठीक है ना? वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। घड़ी में वक्त देखा तो 8:30 बजे थे। आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैडम चौथी गली में मेहता जी रहते हैं ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 बच्चे हैं उनकी एक 15 साल की बेटी और 10 साल का बेटा है। यह सुनकर माही की कलेजे को धक्का लगा। अपनी साड़ी ठीक करके उसने पूछा, कब हुआ? गंगू ने बोला, रात को हुआ मैडम। मैंने ऐसे सुना है कि उसके पति की दूसरी औरत से संबंध थे, कमबख्त अभी तक नहीं आया। अचानक माही गुस्से से बोली, अच्छा किया वह आया या नहीं आया उससे क्या फर्क पड़ता है? अब वह थोड़ी न देखने आने वाली है। यह सुनकर गंगू माही के कान के पास आई और धीरे से बोली, मैडम मैं अनपढ़ गंवार हूँ और घर घर में जाकर झाड़ू पोछा करके मेरा पेट भरती हूँ और आप पढ़े लिखे हुए लोग हो। भले ही मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। मुंह बंद था फिर भी मेरे कान खुले रहते थे। मैं एक औरत हूँ और औरत के दुख भी समझती हूँ, इसलिए मुझे आपको एक बात बतानी है। आत्महत्या या कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है पर अंत में घूमकर अपने ही घर वापस आता है, और जब नहीं आए तो भी क्या फर्क पड़ता है? आप किसके लिए मरना चाहती हो? जो आपको प्यार नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं, उसके लिए आप जी नहीं सकती। जो आपसे प्यार करते हैं, जिसको आपकी कद्र है, आपके माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिनको आपकी जरूरत है। गंगू का बोलना सुनकर माही की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। माही गंगू को गले लगाकर रोने लगी। गंगू माही को पीठ पर से हाथ फेरते हुए सोफे पर बैठाती है और बोलती है, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं मैडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घर में बैठकर फालतू बातें सोचेंगी। इस पर माही चुप बैठी थी। कोई भी जवाब न मिलने पर गंगू बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, और गंगू काम करने लग जाती है। काम निपटाकर बोलती है, मैडम मैं जाती हूँ। उतने में माही उससे बोलती है, रुको गंगू, तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना, यदि संभव हो तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर मुझे ला कर दो। गंगू के चेहरे पर खुशी का भाव दिखा। गंगू माही के पास जाकर बैठी और धीरे से बोली, मैडम मैंने दूसरे रूम में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा था। ऐसा आप कभी भी मत करना। यह आपका घर है, इसे बचाने को आपसे जो हो सके वह कीजिए। गंगू का बोलना सुनकर माही का मन हल्का हो गया और उसे एक नई आशा की किरण भी दिखी। वह अलमारी में से अपने सर्टिफिकेट निकालने लगी। फ्रेंड्स, स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।